हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए थे एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो लास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए वो इस बार भी आए। और दूसरी बात ये, अगर वो इस बार नहीं भी आते हैं एटलीस्ट आपको आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चलता है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन चाहते हैं और इनके आंसर्स चाहते हैं देन कॉन्टैक्ट अस ऑन टू आवर इंस्टाग्राम एंड कनेक्ट विद अस, क्योंकि इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, हमारे पेज की स्टोरी स्टडीशिप विद कृति, उस पर हम ये सारे क्वेश्चंस डालेंगे सो दैट यू कैन वॉच एंड ऑल्सो कैन गेट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, देखिए टोटल 11 क्वेश्चंस है, वन बाय वन देखते हैं और ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। हम बाकी तरह के क्वेश्चंस का भी टोटल वी हैव 11 क्वेश्चंस एंड ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस है। सारे चैप्टर्स के हमने मिक्सअप करके लिए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच पार्टी लेड द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट इन नेपाल टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। हमें पता है नेपाल में जो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व थी वो थी आपकी एसपीए, यानी कि 7 पार्टी alliance was involved into this movement. Question number 2. Give any 2 examples of international events where India took an independent stand. तो इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड ऐसे कौन से इंटरनेशनल इवेंट पे लिया है? आप पहला जो इवेंट कह सकते हैं वो ये है, पहली बात इंडिया ने नाम का फॉर्मेशन किया और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए थे उस दौरान। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत वॉर हुए थे, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे जहां पे इंडिया ने मीडिएट किया था वियतनाम। तो यू नीड टू गिव आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इनटू कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 4 मेंबर्स ऑफ वार्सो पैक्ट। बहुत ही सरल है, वार्सो पैक्ट जो साइन किया गया था तो उसके 4 मेंबर्स के आपको नेम बताने हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहली बार जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना तो 3 मेजर रिपब्लिक सबसे पहले इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आप उन्हीं के नाम लिख दीजिए, यानी कि रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। फिर बाकी बचा आपका पोलैंड लिख दीजिए, हंगरी भी लिख सकते हैं, चेकोस्लोवाकिया भी लिख सकते हैं। तो ये सारे जो है वो कंट्रीज वार्सो पैक्ट की मेंबर थी। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन फ्री इंडिया। जब इंडिया आजाद होता है तो पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया जाता है इट वाज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एपी लिख रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीटो। मैंने ये लास्ट ईयर के पेपर्स में एक चीज ऑब्जर्व की है कि सारे के सारे 1 मार्क क्वेश्चन में एक ना एक तो फुल फॉर्म पूछते हैं। तो सीटो, नाटो और आसियान, एफटीए, इनका फुल फॉर्म पूछा गया है विच यू नीड टू राइट डाउन। सीटो का जो फुल फॉर्म है दैट इज साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका फुल फॉर्म है, दैट यू नीड टू राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट टू हैपन। तो यहाँ पे 4 इवेंट दिए गए हैं, इन चारों इवेंट में हमें क्या नोटिस करना है, ये नोटिस करना है कि कौन सा सबसे लास्ट में हुआ था। तो ए देखते हैं, फाउंडेशन ऑफ नाटो। देखो फाउंडेशन ऑफ नाटो हो गया था आपका 1949 में ही हो गया था, तो ये तो नहीं है। बी वी हैव क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। सिंगल करेंसी कब, ये तो आप समझ गए होंगे, ये चैप्टर 1 से है आपका और चैप्टर 2 भी कहीं ना कहीं इसमें लिंक है। तो यूएसएसआर आपको पता होगा, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो ईयू बनता है, यूरोपियन यूनियन। जब यूरोपियन यूनियन बनता है तो फिर जो है एक सिंगल करेंसी वाली चीज आती है कि हम एक सिंगल करेंसी लाते हैं, दैट विल बी यूरो। वो सारी यूरोपियन कंट्रीज में चलेगा, ठीक है। तो ये वाला इवेंट हो गया। तो ये हम 1991 के पास पहुंच जाते हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन मार्केट, ओके, देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन मार्केट। इसका 2 कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, एक तो ईयू के कॉन्टेक्स्ट में, अदरवाइज ये यूएसएसआर की बात कर रहे हो, तो दोनों ही वक्त कॉमन मार्केट था। डी है हमारा कोऑपरेशन ऑफ जस्टिस एंड होम अफेयर। देखिए साफ साफ अगर आप ये चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि केवल ये वाला ऐसा इवेंट था जो सबसे लास्ट में हुआ था, कोऑपरेशन ऑफ जस्टिस एंड होम अफेयर्स। ये लोग सिंगल करेंसी कर चुके थे, कॉमन मार्केट ला चुके थे, नाटो ला चुके थे, लास्ट में आया था आपका कोऑपरेशन ऑफ जस्टिस एंड होम अफेयर, जिसको बहुत सीरियसली लेने लगे थे बाद में। क्वेश्चन नंबर 7, द बॉम्बे प्लान वांटेड इंडिया टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स इन। बॉम्बे प्लान, प्लानिंग कमीशन जो हमारा बनता है 1951 में, उसकी बात शुरू हो गई थी 1944 से। इनफैक्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी बात रखी थी। फिर बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आते हैं आगे। तो बॉम्बे प्लान
was a major initiative by industrialists. They talked about कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में, किसमें, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें, हमारी सरकार को करना चाहिए, उससे एक इकोनॉमी को बूम मिलेगा। Question number 8. Which of the following ideas was not a part of early phases of India's development policy? इंडिया की डेवलपमेंट पॉलिसी में इनमें से 4 में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो था ही नहीं? देखते हैं। A. Liberalization. It was actually question, I mean to say B option, elevation of rural poverty. तो देखिए, हम रूरल पॉवर्टी के हमेशा से शुरुआत से बात करते आए हैं कि इसको हमें एलिवेट करना है, तो ये तो नहीं है। सी प्लानिंग, 1951 में ही प्लानिंग कमीशन आ गया था, तो ऑफकोर्स हम प्लानिंग की तरफ ध्यान दे रहे थे। सोशल जस्टिस की भी हम शुरुआत से बात करते आए हैं। अगर इसमें आपको कोई और लग रहा है तो वो है लिबरलाइजेशन। हमने लिबरलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट तब लाए थे जब इंडिया दिवालिया होने वाला था, वो की होने वाला था 1990s के वक्त में, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन इज द राइट आंसर, हियर वी हैव। Let's see 9th one. As a permanent members of a United Nations Security Council, which special power do Britain and France enjoy? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन का अगर कोई सिक्योरिटी काउंसिल का कोई परमानेंट मेंबर है, टोटल 5 ही हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इन 5 के नाम बताइए, एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इनके पास जो स्पेशल पावर होता है वो होता है वीटो का पावर, ठीक है। मतलब नेगेटिव वोट जो है वो ये किसी भी मैटर में दे सकते हैं। अगर एक ने भी नेगेटिव वोट दे दिया तो भैया उस मैटर में आगे बात ही नहीं होगी। क्वेश्चन 10 वी हैव, व्हाई वाज यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ 1996 सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ 1989? यह सवाल आप लोगों के लिए है क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो 1996 में आती है वो 1989 की गवर्नमेंट से कैसे एक सी थी? ऐसी कौन सी कोलिशन पार्टी थी इसमें शामिल जिसमें लिंक है? तो वो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा ताकि अगर कोई आता है तो उसको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। एंड 11th one we have, give one example when India refrained to condemn the USSR during the Cold War period. कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था, इंडिया ने बोला था कि हम किसी के साथ नहीं है, इंडिया था भी नहीं, इंडिया नाम के साथ था। तो 2 ब्लॉक थे, दोनों ब्लॉक आपस में बड़ा लड़ रहे थे, इधर उधर जो है वो लड़ाई झगड़े कर रहे थे। ब्रिटेन ने सुएज कैनल, इजिप्ट की सुएज कैनल पे हमला कर दिया, इंडिया ने जग जाहिर जो है कर दिया ब्रिटेन ने गलत किया। लेकिन जब यूएसएसआर हंगरी पे हमला करता है तो इंडिया चुप बैठा। इस डिसीजन को लेके जो है कंडेम किया जाता है, इस इशू को लेके कंडेम किया जाता है इंडिया को ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। सो हियर वी सी टोटल वी हैड आवर 11 क्वेश्चन। बोर्ड पे फिलहाल जितने पॉसिबल थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगला वीडियो आएगा हमारा, मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री के भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कुछ इसी तरीके से। नॉट ओनली दिस, वी विल डिस्कस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, 3 मार्क्स के करेंगे एंड 2 मार्क्स के भी करेंगे। Until then, stay tuned on to this channel, hit the like button, share this video and subscribe StudyShip with Krati 2 for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Until then, bye.